मैं विक्रम सर के पास जा रहा हूं। विक्रम सर जो इस कांवड़ यात्रा के दौरान, उत्तर प्रदेश की इस कांवड़ यात्रा के दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही है, दो तस्वीरें, एक तरफ जहां पर उत्पात हंगामा दिख रहा है, एक तरफ जहां पर पुलिस को भी धक्का मुक्की पुलिस वालों के साथ की जा रही है, और दूसरी तस्वीर दिख रही है कुछ पुलिस वाले पांव दबा रहे हैं। अब इसको लेकर कई तरह की बातें चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्दी में क्या ये करना चाहिए, ये सेवा भाव है या क्या है? आप क्या कहेंगे विक्रम सर? प्रत्युष जी, बड़ा विनम्र प्रणाम आपको, सारे विद्वान पैनलिस्ट को। देखिए, पुलिसिंग एक तपस्या होती है। जिस वक्त आप वर्दी पहन के ड्यूटी है तो जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई पड़ती है, उसके अलावा आपको कुछ देखना नहीं है। वीआईपी ड्यूटी होती, परम से जाने तो पहली होती है, आप प्राइम मिनिस्टर को ना देखेंगे, आप शातिर लोगों को देखेंगे, उनको चिन्हित करेंगे, आप कार्रवाई करेंगे। अब अगर मालिश का शौक है, आप छुट्टी लें, क्योंकि आपका नाम तो नक्शा नौकरी में है ही है, ड्यूटी पर है ही है। अगर आप ड्यूटी के दौरान मालिश करेंगे, मैं इस पे कोई समर्थन विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर ड्यूटी है तो मालिश वाले छोड़ दीजिए। उस वक्त आपको जलपान और पानी पीने की भी फुर्सत नहीं रहती है। मुझे सख्त आपत्ति है जो ड्यूटी के दौरान ये दाएं बाएं और फालतू, इसको कहते हैं हम लोग पुलिस की भाषा में फालतू हरकत करना। मतलब आप ड्यूटी पे खड़े हैं, आप मालिश के, इतनी फुर्सत है आपको कि आप मालिश कर रहे हैं? आपको इतना शौक है, जरूर कीजिए। हमने कई साल कांवड़ यात्रा निकलवाई है। ये क्या ड्यूटी से गैरहाजिर होगा या इस तरीके की कोई फालतू हरकत करेगा तो मैं करूंगा कार्रवाई। एक आध। और दूसरी चीज, राजनीति मेरा विषय नहीं है। मैं सभी राजनीतिक दलों का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, पूर्व पुलिस अधिकारी, एटीएस और एसटीएफ खड़ा किया है, मेरी चुनौती रहती है, आप तमाशा करके दिखाइए, मैं आपका जुलूस न निकलवा दूं। तो अब जुलूस क्या क्या, मैं बड़ी परिमार्जित तो सही में भाषा बोल रहा हूं। अब भूल जाएंगे फसाद क्या होती है, इतनी धाराएं लग जाएंगी, जिंदगी आप जेल की सलाह के पीछे रहेंगे, जवानी में जाएंगे, बुढ़ापे में बाहर आएंगे आप। ये पुलिस कभी अपने को असहाय नहीं महसूस करती प्रत्युष जी। अगर कोई है, मैं कहता हूं आईएसआईएस का है, समाजवादी का है, राजनीतिक दल का, किसी का हो, मैं उसको बदमाश मानता हूं। उसको चिन्हित कीजिए और उनकी ऐसी खातिर तबादला कर दीजिए। मालिश उनकी होनी चाहिए, मेरे पुत्र एसएन सिंह जी, ऐसी मालिश उनकी होनी चाहिए कि जिंदगी जब पुरवैया चले तो उनके गांठों में दर्द होना चाहिए। मेरा आपको परामर्श ये है जो मैं कर चुका हूं। यानी कि विक्रम सर, आप कह रहे हैं कि इसका इलाज 2 मिनट में हो सकता है, पुलिस चाहे तो? बिल्कुल चाले। अरे आप, मैं जो किया है, करवाया है, मैं सब जानता हूं, लेकिन वो पुलिसिंग एक तपस्या है। फिर उसके बीच में ये अंडारा भंडारा, तेल मालिश, ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं हो सकता है। फिर उस बीच में अगर खड़े हैं तो चट्टान की तरह खड़े हो जाइए। हाँ। अब चेहरा पढ़ लीजिए किस आदमी के दिमाग में फितूर कितना है। और जो सामने आए, जिसने पत्थर निकालने के लिए जिस वक्त आप हाथ नीचे करते हैं, जो चील की तरह से जो पुलिस चौकस रहती है, वो तुरंत उनको वही जिसको कहते हैं निष्क्रिय कर देती है। अब निष्क्रिय करने से जैसे होंगे देवता, वैसा होगा पूजन। प्रत्युष जी, होशियार को इशारा काफी है, ज्यादा न कहलवाइए मुझसे। जिस पार्टी के हैं, उस पार्टी के हैं, ये कौन सी दलील है? हाँ। जिस पार्टी के भी हो, पुलिस को चाहिए कि उनको बेनकाब करके उनका इकबालिया बयान करें। एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। गंभीर सवाल उठाया विक्रम सर ने यहाँ पर। प्रत्युष जी बिल्कुल डीजीपी है उत्तर प्रदेश, यही उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल है कि अब जिस तरह से आके अतीक अहमद सारे लोगों की पिटाई करता है यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक बड़े अधिकारियों की, और उसकी शिकायत दर्द नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भी कार्रवाई हो रही है। विक्रम सिंह जी यहाँ पे बैठे हैं, बता देंगे दसियों पुलिस के आला अधिकारी जेल में बंद है। दूसरी बात मैं कहूंगा, भाई हम जब हज यात्रा पे बहुत सारे लोग जाते थे और ये दिखाया जाता था, गुलाब का फूल देकर एयरपोर्ट पे श्रद्धा भाव प्रकट किया जाता था कि हम भी मुस्लिम धर्म के, हम आज सेना में हैं या पुलिस में हैं, अपना श्रद्धा भाव दिखा रहे हैं, तो वो सही था, बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन आज जब एक व्यक्ति अपने धर्म के प्रति आस्था प्रकट करता है अपनी ड्यूटी के साथ, तो मुझे नहीं लगता वो गलत कार्य करता है। हाँ, गलत कार्य तब होता है जब सैफई में नाच गाने के समय में पुलिस डिटेंशन लेती है घुटने के बल पे, तब गलत कार्य होता है। गलत कार्य तब होता है जब एक सरकार, पूरी सरकार जो है शिद्दत से एक धर्म के प्रति आस्था प्रकट करती है और दूसरे के प्रकट नहीं प्रकट करती है। आज जो है आप एंकर हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका तो कार्य है एंकरिंग करना, लेकिन मानवता कोई धर्म होता है कि नहीं, किसी का पैर टूट गया तो आप छोड़ के उसके पैर को अगर सहला दिए तो इसमें दिक्कत क्या हुई? मानवता भी एक बड़ा, आप कह रहे सेवा भाव और मानवता। विक्रम सर, और मैं तो कह रहा हूं विक्रम चाचा ये जरूर बताएंगे कि सरकार ही 2 लाख रुपए देती थी भाई इस एक धर्म को कि ये यात्रा कराइए। विक्रम सर, सरकार के लोग एयरपोर्ट पर जिसे आप कह रहे हैं कि ये पुलिसिंग नहीं है, आपने कहा कि आप अगर आपको सेवा भाव करना है तो छुट्टी लीजिए और सादी वर्दी में जाकर सेवा कीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर वर्दी में ही सेवा कर दिया तो क्या गलत कर दिया ना? आप फिर सेवा अगर करना है तो उसके लिए आपके पास संसाधन है, मोबाइल फोन है, वायरलेस है, बुलाइए एम्बुलेंस, कराइए सेवा।
जिस वक्त आप ड्यूटी पे खड़े, ड्यूटी छोड़ के सेवा करने का कोई औचित्य नहीं है। ये मुझे मालूम है कि पूजा अगर चल रही, एक वक्त होता था कि अगर राइफल लेके आदमी खड़ा है तो राइफल लेके ही खड़ा है, सांप निकल आता था तो सांप पकड़ लेता था, तो सोचता था सांप पकड़े या राइफल पकड़े। मैं उस युग की बात कर रहा हूं। एक छोटा सा आपका एक ही काम है एसएन सिंह बेटा, हम लोग ताजिए भी जाते हैं, ईद में भी जाते हैं, बकरीद में भी जाते हैं, रोजा इफ्तार में भी जाते हैं, कांवड़ मेले में जाते हैं, होली में भी जाते हैं, दिवाली में भी जाते हैं, लेकिन वांछित दूरी बना करके, रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस बना के, क्योंकि हम सबके हैं, सब हमारे हैं। हम ये बिल्कुल संदेश नहीं देंगे कि हम किसी के प्रति मेरा कोई झुकाव है, और जिस दिन ये मालूम आभास होगा कि मेरा प्रति झुकाव है, ये किसने कहा? मैं तो रोजा इफ्तार में भी जाता था, ईद और बकरी में भी जाता, और कांवड़ मेले में भी जाता था, और सब हमारे हैं, हम सबके सबकी सेवा करते हैं। अगर कोई किसी बच्ची को, किसी को माँ को, किसी को अगर चोट लगी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसका सर्वश्रेष्ठ इलाज फौरन से पेशतर, और जरूरत पड़ी तो अपने फंड से हम उसका इलाज करवाएंगे। लेकिन आप बताइए, अब एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, ईद और बकरीद और ताजिए के समय अगर किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाता है, दुर्घटना हो जाती है, या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें मदद की आवश्यकता लगती है, तो क्या पुलिस का व्यक्ति मदद नहीं करता है? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रमजान का पवित्र महीना होता है, जो आदमी ड्राइवर होता है वो अपनी गाड़ी खड़ा करके जब वो पढ़ाने का कार्य करता है, पढ़ने का कार्य करता है, तो उस समय कहा जाता है उसके धर्म से जुड़ा हुआ। हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति आस्था प्रकट करना है, और यह भी देखना है कि हम सरकारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाएं।